जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, एक अर्टिगा खड़ी हुई है और एक ट्राइबर खड़ी हुई है और दोनों ही अपने सेगमेंट में रूल करती हैं। देखो, अर्टिगा थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट आ जाता है और वहीं पर ट्राइबर की बात करें तो थोड़ा सा बजट सेगमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो वेरियंट सामने खड़े हुए हैं ना, इन दोनों वेरियंटों का कंपेरिजन बहुत तगड़ा होता है दोस्तों। देखो, मैं यहाँ पे किसी भी गाड़ी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बताने वाला हूँ कि आपका बजट अगर 7 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो आपको इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर अर्टिगा का एलेक्साई वेरिएंट खड़ा हुआ है जो हाल ही में 2025 के अंदर लॉन्च हुआ है। और वहीं पर अगर ट्राइबर की बात करें तो ट्राइबर का इवोल्यूशन वेरिएंट है, कहे तो सेकंड बेस वेरिएंट है। ये वेरिएंट पहले आरएक्सएल के नाम से आता था, बट अब आपको इवोल्यूशन के नाम से देखने के लिए मिलेगा। और साथ में ट्राइबर जो है ना, वो भी फेसलिफ्ट है। आप देख सकते हो ग्रिल वगैरह इसकी नई है। तो आज की इस वीडियो में दोनों गाड़ियों का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपके सामने। यहाँ पर ये दोनों गाड़ियों की जो वीडियो है ना, ये अलग अलग लोकेशन पे शूट की गई है। दोनों गाड़ियां एक साथ नहीं मिल सकती थी इसलिए, लेकिन आपको देखने में फील ऐसा ही आएगा जैसे दोनों गाड़ियां एक जगह शूट की गई हैं। देखो, अभी जब मैं वीडियो शुरू करूंगा ना तो पर्टिकुलर एक एक गाड़ी को बारीकी से दिखाऊंगा कहां पर क्या कुछ मिलता है। दोनों में बहुत तगड़ा कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि भाई हमारी यूएसपी रही है अलग अलग गाड़ियों की जो है कंपैरिजन वीडियो आपके सामने पेश करते रहना। तो आज की वीडियो ट्राइबर और अर्टिगा के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। बट रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके, यहां पर हम शुरुआत करते हैं भाई ट्राइबर की चाबी के साथ में। देखो, ट्राइबर नई आई है, अभी फेसलिफ्ट आई है, अभी हाल ही में 15 दिन पहले ही लॉन्च की गई है, इसीलिए हमने कंपैरिजन बनाना उचित समझा। यहां चाबी चेकआउट कर लो भाई, चाबी बदल गई है ट्राइबर की पहले से। यहां पर एक बटन एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहां पर बूट अनलॉक करने का बटन जो पहले नहीं मिलता था अब देखने के लिए मिलेगा। साथ में लोगो भी बदल गया है रेनो का, आप देख सकते हो इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। अगर सामने ग्रिल से मैच करें तो वहां भी आपको मैच करता हुआ दिखाई देगा। भाई लोगो आपको इस तरीके का देखने के लिए मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है और ये वेरिएंट जो है ना, ट्राइबर का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और ये अब नई सीरीज में इवोल्यूशन के नाम से आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसी वेरिएंट को अगर पहले बात करें तो आरएक्सएल के नाम से मिलता था और कीमत इसकी रहती है भाई एक्स शोरूम 7,25,000। सिर्फ 7.25 लाख रुपए में ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिलती है और तगड़े तगड़े फीचर मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। देखो, मैं पहले ये बात कही थी, मैं किसी गाड़ी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन बताऊंगा भाई किसके अंदर क्या कुछ मिलता है। ये तो पूरी डिटेल में बात होगी। अब चलते हैं दोस्तों अर्टिगा की तरफ और अर्टिगा का एलेक्सा वेरिएंट है, उसे देख लेते हैं उसमें क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर अर्टिगा की अगर चाबी की बात करें तो एलेक्साई वेरिएंट में रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती भाई, सादा चाबी देखने के लिए मिलती है। अब देख रहे हो यहीं पर चाबी से ही दोस्तों अंतर की शुरुआत हो चुकी है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइसिंग की तो भाई अर्टिगा काफी कॉस्टली है, 9,11,000 रुपए एलेक्साई वेरिएंट कॉस्ट करता है दोस्तों। अब सोचो ये वाला वेरिएंट 9,11,000 रुपए का है और वहीं पर इसके कंपेरिजन में मैंने ट्राइबर का दिखाई थी और ट्राइबर का दोस्तों सेकंड बेस वेरिएंट था आरएक्सएल या इवोल्यूशन वेरिएंट, वो सिर्फ 7,25,000 था। अब देखो यहाँ अगर प्राइसिंग की बात की जाए ना तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए तक का अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है प्राइसिंग में ही। अब देखो, प्राइसिंग में 2 लाख का जब अंतर है तो खुद सोचो यार फीचर्स में कितना तगड़ा अंतर होगा। आपको लग रहा होगा महंगी वाली के अंदर ज्यादा फीचर मिलेंगे, बट नहीं, यहां उल्टा होने वाला है दोस्तों। ट्राइबर के अंदर आपको ज्यादा फीचर मिलेंगे, लेकिन यहां पर अर्टिगा के अंदर सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगी। यहां पर सिर्फ इंजन आपको बड़ा मिलेगा, 1.5 लीटर मिलेगा और ट्राइबर के अंदर जो है 1 लीटर का इंजन देखने के लिए मिलेगा और कोई अंतर नहीं मिलेगा। चलिए अब इन दोनों गाड़ियों के पावर ट्रेन से शुरुआत करते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। अब सबसे पहले अर्टिगा को देख लेते हैं भाई। अर्टिगा का एलेक्साई वेरिएंट है, 9,11,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत है जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का स्मार्ट हाइब्रिड 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 101 bhp की पावर और 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो पेट्रोल के अंदर 20 kmpl का माइलेज ये ऑफर कर देती है। अब वहीं साइड बाई साइड बात करेंगे भाई ट्राइबर के अंदर, तो ट्राइबर का मैंने पहले ही बता दिया आपको, इवोल्यूशन वेरिएंट है, सेकंड बेस वेरिएंट है और 7,25,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। और इसके अंदर आपको मिलता है इंजन डेफिनेटली छोटा हो गया है, यहां पर 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और माइलेज की बात करें तो यहां भी ये गाड़ी जो है ना ऑलमोस्ट 20 kmpl के आसपास ही माइलेज निकाल देती है। अब देखो, फ्रंट से शुरू करता हूं, दोनों गाड़ियों में क्या कुछ मिलेगा। हेडलाइट और सामने के प्रोफाइल आपको दिखाई दे रहे होंगे कहां पर कैसा कुछ मिल रहा है। बात आती है यहां पर मेनली फीचर्स की, तो फीचर मैं आपको दिखा देता हूं।
शुरुआत करते हैं दोस्तों अर्टिगा की हेडलाइट से। अब देखो यहाँ हेडलाइट की बात करूं तो प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप मिल जाता है। इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये सेटअप रहने वाला है, किसी भी तरह का कोई भी डीआरएल नहीं मिलता है। नीचे की तरफ देख लो फॉग लाइट भी नहीं मिलती, फॉग लाइट हाउसिंग आपको दिखाई दे रही होगी। अगर सामने ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आप देख सकते हो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलती है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ये सामने का इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। अब चलेंगे देखो गाड़ी के साइड में और टायर साइज वगैरह की बात करेंगे। बट यहाँ पर ये लुक जो है ना पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले जो ग्रिल थी ना वो आपको मैट ब्लैक में मिलती थी, बट आपको पियानो ब्लैक में अब देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ये 2025 वाला अपडेटेड वेरिएंट है। साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले टायर साइज देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ 185/65 R15 की प्रोफाइल मिल रही है। ब्रिज स्टोन का देखने के लिए मिल रहा है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रहा है और स्टील रिम आप देख सकते हो इस तरीके से मिलेंगे। फ्रंट फेंडर पे आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। ORVM की बात करें तो यहाँ ब्लैक फिनिश में या कहें तो मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही डोर हैंडल्स की बात करें तो वो भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही मिलते हैं, आप चेक कर सकते हो। और ORVM को सिर्फ हाथ से ही एडजस्ट कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ डोर हैंडल्स देख लो और ऊपर की तरफ बड़ा सा वायर एंटीना आपको देखने के लिए मिलता है। ये सेटअप इसका साइड प्रोफाइल का रहने वाला है। अब आ जाते हैं देखो थोड़ा सा पीछे की तरफ। यहाँ भी आप डोर हैंडल चेक कर लो और पीछे ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, ये भी देख सकते हो। पीछे की तरफ बात करें टेल लाइट आपको जानी पहचानी एर्टिगा की देखने के लिए मिलेगी, कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा बदलाव हुआ है पुरानी 2024 वाली एर्टिगा से। ये चीज जो है ना स्पॉइलर ये चेंज होके आ गया है, ये थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक थोड़ा सा स्पोर्टी फील करा रहा है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। पीछे की तरफ न डिफॉगर मिलता है न रियर वाइपर मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर मिल जाती है देखने के लिए, ठीक है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर सुजुकी का लोगो दिख रहा होगा और थोड़ा सा दूर से देखें तो पीछे की तरफ 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ में दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको अर्टिगा लिखा हुआ दिख जाएगा और यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर को पैसेंजर सीट के नीचे एक बैटरी रखी हुई है। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 185 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बट स्पेयर व्हील आपको लटका हुआ दिखाई दे रहा था कि स्पेयर व्हील भी इसके अंदर मिल जाता है। बाकी कैमरा वगैरह कुछ नहीं मिलता है। सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, तो भाई इस तरीके से बूट ओपन करना पड़ेगा चाबी लगा के। और जैसे ही हम यहाँ पर बूट ओपन करेंगे, एक बार में तो खुल ही नहीं पाता है कभी मुझसे। और यहाँ पर जैसे ही हम बूट ओपन करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटी बता देता हूँ भाई। देखो 7 सीटर गाड़ियों में जो बूट है ना वो नॉमिनल देखने के लिए मिलता है। और अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है। ऑलमोस्ट आपको जो है यहाँ पर 209 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिल रहा है। ये वाला स्पेस देख रहे हो, यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक मिलता है, जिसकी वजह से ये 209 लीटर की कैपेसिटी के साथ में मिल रहा है आपको। मेरे हिसाब से ठीक है भाई, इतना बूट स्पेस 7 सीटर गाड़ी में मिलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बाकी पीछे वाली सीट देख लो, दोनों सीटें 50-50 में स्प्लिट हो जाती हैं। दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर देखो ज्यादा लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर आप इसे फोल्ड कर सकते हो, मतलब सामान ज्यादा है तो आप फोल्ड कर सकते हो, बट अगर सामान ज्यादा नहीं है तो आप उसे खड़ा भी कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब चलते हैं भाई ड्राइवर के अंदर। अब देखो दोस्तों ड्राइवर की अगर बात करूं तो देखो चाबी वगैरह तो मैं दिखा चुका हूं। हेडलाइट से शुरू करते हैं तो यहां भी आपको प्रोजेक्टर सेटअप देखने के लिए मिलता है, मतलब प्रोजेक्टर हेलोजन का सेटअप मिल जाता है। इंडिकेटर यहां भी आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। बाकी यहां पर बात करें तो यहां पर ये लाइट का लुक थोड़ा सा मुझे अच्छा और प्रीमियम लग रहा है। बाकी यहां पर ये वेंट जैसी जगह मिल जाती है, बट वेंट नहीं है। नीचे की तरफ बात करें तो किसी भी तरह का यहाँ पर आपको फॉग लाइट वगैरह का सेटअप नहीं मिलता है। नीचे जो ग्रिल देख रहे हो ना, रेडिएटर ग्रिल, ये 3D पैटर्न में अब आपको देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा पास से देखें तो आप चेक करो, इस की देखने के लिए मिलती है, 3D पैटर्न में मिलती है दोस्तों। अब जब से ये फेसलिफ्ट आ गया है ये साइड में, और इसकी वजह से लुक भी थोड़ा सा बल्कि सा और गाड़ी चौड़ी चौड़ी सी देखने को मिल रही है। तो मतलब ऐसा है कि जो भी अब अपडेट हुए ना इसमें, मुझे तो लगता है वर्थ इट है दोस्तों। और यहाँ पर अगर फ्रंट फेसिया या ग्रिल की बात करूँ तो आप चेक कर सकते हो, नए लोगों के साथ में कुछ अलग ही जच रही है। और यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक फ्रेश लुक देखने के लिए मिलेगा ड्राइवर के अंदर। तो देखो ड्राइवर में एक चीज में तो यहाँ पर प्लस पॉइंट हो गया कि इसके अगर फ्रंट फेसिया की बात करूँ डेफिनेटली आपको अच्छा मिल जाता है। देखो इसके टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाओगे तो वहां भी आपको पार्किंग सेंसर मिलेगा। अब टॉप एंड वेरिएंट भी दोस्तों 8,88,000 का है सिर्फ, वो भी अर्टिगा के बेस वेरिएंट से सस्ता है और उसमें भी तमाम फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बट अब साइड में आ जाते हैं और यहां पर टायर साइज की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है 185/60 R14 की प्रोफाइल मिलती है। भाई अर्टिगा से 1 इंच छोटा टायर साइज आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। बाकी यहाँ भी आपको स्टील रिम देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टील रिम क्या, व्हील कवर भी आ जाते हैं इसके ऊपर, तो व्हील आर्चेस देख सकते हो। और यहाँ भी आपको फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा, दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। और यहाँ भी देखो ORVM आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है, कोई अंतर नहीं है यहाँ तक। ऐसे डोर हैंडल की बात करें तो वो भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर डोर वगैरह पे तो देखो अगर ब्लैक कलर में गाड़ी है तो ज्यादा पता भी नहीं चल रहा है। बी पिलर
देखें तो ये भी देखो बॉडी कलर में ही मिलता है। रूफ रेस लगवाना चाहो तो स्पेस बना के दे रखा है पहले से ही, यहाँ पर आप लगवा सकते हो। बाकी ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना बड़ा वाला आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा एर्टिगा के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये इसका साइड प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाते हैं तो पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ इस गाड़ी के अंदर भी आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेंगे, आप चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट अब तक जो अंतर आया है वो एक टायर साइज का आया है मुझे, और किसी का अंतर नहीं लगा है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये इस तरह की आपको लाइट देखने के लिए मिल जाती है। ये टेल लाइट है, बड़ी सी रहने वाली है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा। साइड में आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रेनॉल्ट का लोगो मिल जाएगा। और ये जो पोर्शन है ना, ये पियानो ब्लैक में है दोस्तों। गाड़ी आप किसी भी कलर में लो, ये आपको पियानो ब्लैक में भी देखने के लिए मिलेगा। ब्लैक कलर के ऊपर तो ज्यादा पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट करके बता दिया है। नया रेनो का लोगो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पर अगर बात करें ट्राइबर के इस वेरिएंट की, तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। यहाँ पर कई सारे फीचर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब फीचर्स की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर कैमरा देखो, ये कैमरा आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है जो अर्टिगा में नहीं मिलता है। सेंटर लॉकिंग तो हो ही चुकी। यहाँ पर आप ड्राइवर के इनिशियल्स देख सकते हो। पीछे वाले बम्पर में आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक यहाँ पर, दूसरा आपका यहाँ पर मिलता है, तीसरा उस तरफ मिलता है। बट सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलते हैं, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अगर इसके लुक और प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छा और सॉलिड देखने के लिए मिलता है। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 182 mm का मिलता है, बस मात्र 3 मिलीमीटर कम देखने के लिए मिलेगा, वरना ऑलमोस्ट सेम ही समझ सकते हो। बस यहाँ स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ इस वेरिएंट के अंदर। इसका अगर टॉप एंड वेरिएंट लोगे तभी आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अर्टिगा से कुछ एक्स्ट्रा ही देखने के लिए मिल रहा है। देखो अब तक सेंटर लॉकिंग देखने के लिए मिल गई, रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिल गया, और बाकी लुक्स की बात करें तो लुक्स तो एकदम फ्रेश देखने के लिए मिल ही रहे हैं। बाकी पेट्रोल टैंक की बात करें, इसमें 40 लीटर का मिलता है और उसमें जो है 45 लीटर का मिलता है। इतना ही अंतर देखने के लिए मिलता है। अब इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर से शुरुआत करेंगे दोस्तों। अब सबसे पहला एर्टिगा का इंटीरियर देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये अर्टिगा है, और अर्टिगा में अगर बात करें तो देखो अंदर डोर पैनल पर सब कुछ बेज कलर में मिलता है। एक ग्रे सी पट्टी देखने के लिए मिलती है और ज्यादा अंतर नहीं मिलता है। डोर हैंडल आपको बेज कलर में मिलते हैं। चारों पावर विंडो मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है, और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। बट ORVM के लिए कोई भी बटन नहीं मिलते, ना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है, ना ही आपको फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता है। इसे आपको इस तरीके से हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा अपने, ठीक है। बाकी नीचे की तरफ देखें, मैप पॉकेट बॉटल होल्डर दिखाई देता है। स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, बट किसी भी तरह का कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। और साइड में अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग में बात करें तो यहाँ भी आपको बेज कलर देखने के लिए मिलता है। फैब्रिक कुशनिंग मिलती है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है, और नीचे तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल भी मिल जाता है। यहाँ से आप बोनट ओपन करेंगे और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर 3 बटन मिलते हैं। एक तो हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, एक आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, और एक ट्रैक्शन कंट्रोल का देखने के लिए मिल जाता है। तो ये 3 बटन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब एक काम करते हैं, चलते हैं भाई ड्राइवर के अंदर और वहां पर देख लेते हैं उसके डोर पैनल पे आपको क्या क्या दिखाई देने वाला है। चलते हैं दोस्तों ड्राइवर के अंदर, और ड्राइवर में देख लेते हैं क्या मिलेगा। सबसे पहले डोर हैंडल में दिखा चुका मैट ब्लैक फिनिश में, और यहाँ भी देखो भाई, यहाँ भी आपको बेज कलर का बहुत सारा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पर बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको फ्रंट में एक चीज दिखाई दे रही होगी, सिर्फ 2 ही पावर विंडो मिलती हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, 2 आगे मिलती हैं, बाकी सब पीछे ही मिलती हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक स्पीकर भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर डोर हैंडल इस तरीके से दिखाई देंगे, और देखो यहाँ पर आप ORVM को मैकेनिकली एडजस्ट कर सकते हो। बटन यहाँ भी नहीं है इलेक्ट्रिकली, बट मैकेनिकली एडजस्ट कर सकते हो। दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सीटिंग में बात करें तो ब्लैक कलर का फैब्रिक मिलता है, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है अब तक। और यहाँ पर ड्राइवर सीट में देखें तो यहाँ भी आपको जो है हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ भी आप सिर्फ रिक्लाइन कर सकते हो। नीचे की तरफ तीनों पैडल मिल जाते हैं, बट यहाँ डेड पैडल नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो सिर्फ आपको हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिलेगा, न तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिलता है, ना ही यहाँ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। नीचे की तरफ से आपको बोनट ओपन करना है, ये बड़ा सा लीवर जो दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, AC वेंट का डिजाइन और देख लो इस तरीके से मिलेगा। अब चलते हैं भाई अर्टिगा के अंदर, और उसके ड्राइवर कैबिन में बैठ के देखते हैं वहां पर आपको क्या क्या मिल रहा है, और फिर जब आएंगे ना इसके अंदर बात करेंगे यहाँ पर आपको क्या क्या एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा। तो चलो भाई अर्टिगा के अंदर आ जाते हैं। अब सबसे पहले अंदर की तरफ बैठते हैं और फिर बात करेंगे। चाबी लगा लेता हूं एक बार मैं, ताकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको आसानी से और अच्छे से दिखा सकूं। स्टीयरिंग घुमा लेते हैं। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सबसे पहले चेकआउट करो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। देखो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी फिनिशिंग वगैरह ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी एर्टिगा के अंदर। यहाँ पर टैकोमीटर आप देख सकते हो, बाकी इस तरफ स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ से आप ट्रिप वगैरह चेंज करना चाहो तो आसानी से ट्रिप वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ये आपको सेटअप देखने के लिए मिलता है। देखो मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ, आपको सामने की तरफ चेंज होती हुई दिखाई
दे रही होंगी। इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है। इस तरफ बात करें तो आपको देखो यहाँ पर ये वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। स्टीयरिंग पे बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग दिखेगा, पूरा बैज कलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। इस वेरिएंट में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलते, सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, यहां से आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, बट यहां पर किसी भी तरह का कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, आपका पहला काम होने वाला है इसमें म्यूजिक सिस्टम लगवाना। एसी वेंट का डिजाइन वगैरह चेक कर सकते हो। हेजार्ड बटन आपको यहां मिलता है, मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, नीचे की तरफ 12V का पोर्ट मिल जाता है और कोई भी चार्जिंग पोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इस बेस वेरिएंट के अंदर। बाकी यहां पर बात करें तो स्पेस वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है, यहां पर आप कुछ भी सामान वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। 2 कप होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा और यहां पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर ट्रिम्स की बात करें और डैशबोर्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको जो है ना यहाँ बेज कलर और लाइट ग्रीनिश कलर देखने के लिए मिलता है। और सामने बात करें इसमें मिल सब कुछ जाता है गाड़ी में, जैसा कि यहाँ पर ग्लोव बॉक्स वगैरह मिल रहे हो। जो मेन चीज है ना वो म्यूजिक सिस्टम वगैरह है, जैसे यहाँ देखो ये ग्रैब हैंडल, ये सनसेट मिल जाएगा बट वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर बात करें तो सादा सिंपल IRBM मिलता है, यहाँ पर मैनुअल डिमिंग नहीं मिलता है आपको। ऐसे यहाँ पर ये लाइट देख सकते हो हेलोजन बेस्ड रहने वाली है। ड्राइवर साइड में देखें तो प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जितनी भी जरूरत की चीज है वो तो सब मिल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो नहीं मिल रही, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम वगैरह यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए था। यहाँ पर जो सीट बेल्ट है उसमें आपको देखो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में इस गाड़ी के अंदर ये 2025 वाला वेरिएंट है ना, तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब उसके अंदर चलेंगे ना ड्राइवर के अंदर, तो भाई साहब वहां सेफ्टी में भी वो एक कदम आगे निकलेगी। क्यों निकलेगी आगे? जब चलेंगे और बैठेंगे ना तब बताऊंगा क्यों आगे निकलेगी। यहाँ पर देखो मिल तो सब कुछ जाता है, सब कुछ से मतलब मेरा जो जरूरत की चीज है वो तो मिल जाती है। म्यूजिक सिस्टम वगैरह आपको देखो लगवाना पड़ेगा अपनी जेब से इस वेरिएंट के अंदर। बाकी यहाँ पर और कुछ नहीं मिलता है। हाँ, जो बैटरी में बता रहा था, बैटरी इसके नीचे देखने के लिए मिलती है। वो छोटी सी बैटरी है, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और एक काम करेंगे, ड्राइवर के अंदर चलते हैं, उसका ड्राइवर केबिन देखते हैं उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है। एसी वेंट में आपको दिखाई चुका था, अब अंदर की तरफ बैठते हैं और फिर देखते हैं और क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, यहां पर भाई TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है आपको, जैसे पहले आती थी ड्राइवर में वही आपको देखने के लिए मिल रही है। इसमें कोई ज्यादा बड़ा अंतर और बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ अगर सामने की तरफ बात करें तो वैसे तो जगमग सी हो रही है, सामने की तरफ आपको सब डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पर आपको टैगोमीटर और यहाँ पर आपको टेम्परेचर और यहाँ पर फ्यूल गेज दिखेगा। यहाँ MID मिल जाती है, MID में स्पीडोमीटर आप देख सकते हो, डिजिटली देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर ओडोमीटर वगैरह भी दिखाई देगा, ट्रिप वगैरह मिल जाती है। और इन सबको चेंज कहां से करना है तो देखो इस तरफ आपको एक छोटा सा ये बटन मिलेगा, इसे आप दबाओगे तो नीचे की तरफ ऑप्शन जो है ना बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, आप देख सकते हो। इस तरीके से ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो सबसे पहले स्टीयरिंग में देखो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और स्टीयरिंग थोड़ा सा डिजाइन वगैरह मुझे अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। बाकी यहां पर देखें तो यहां पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और इसके अंदर भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। स्टीयरिंग पे देखें कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, बट ये लोगो जो है ना ये बदल के आ चुका है, जो काफी अच्छा लग रहा है। मारुति के लोगो से थोड़ा सा अच्छा और डिसेंट लग रहा है। बाकी नीचे की तरफ फ्लैट बॉटम वगैरह नहीं मिलती है, ना ही कोई यहाँ पर कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ पर साइड में बात करें तो ये अलग है भाई, यहाँ पर आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में 4 स्पीकर भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो इसकी पोजीशन वगैरह चेंज हो गई है, बट यहाँ पर वो मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं एर्टिगा के LXi वेरिएंट से, उसमें किसी भी तरह का कोई भी म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर नहीं मिलता है, बट यहाँ पर 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम और साथ में 4 स्पीकर का सेटअप देखने के लिए मिलता है। और ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करता है दोस्तों, ये एक अच्छी बात है। बाकी इसके अंदर मैंने आपको बताया था रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। हाँ, एक चीज है, ये थोड़ा सा मुझे स्लो लगता है, यहाँ पर इसे कंपनी को अपडेट कर देना चाहिए था। जब गाड़ी को अपडेट किया है, अपग्रेड किया है, तो इसे भी अपडेट कर देना चाहिए था। यहाँ पर कैमरा क्वालिटी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ये देखो थोड़ा सा ये क्या ही बोलूं दोस्तों, इसका बूट ओपन रह गया है तो ये ऊपर की तरफ गाइडिंग लाइन दिखा रहा है, बट आप देख लो गाइडिंग लाइन वगैरह भी आपको प्रॉपर देखने के लिए मिल जाती हैं इसके अंदर। बाकी यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दिखा चुका हूँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्मार्टफोन इंटीग्रेशन करके, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। डिसेंट क्वालिटी मिलती है। बाकी एसी वेंट यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल रहा है, बट आइडल स्टार्ट स्टॉप नहीं मिल रहा है। यहाँ ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए और ये हेजार्ड बटन मिलता है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मैनुअल, नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको
आपको मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, बाकी स्पेस वगैरह मिल जाता है। यहाँ आप पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हो, बाकी और किसी चीज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हाँ, टॉप एंड ये कट जो लगे हुए हैं टॉप एंड वेरिएंट में, यहाँ पर एक तो क्रूज कंट्रोल ऑफ करने का बटन मिलता है और एक पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, तो उसके कट बने हुए हैं। नीचे की तरफ 12V का पोर्ट मिल जाता है। तो अब तक एक्स्ट्रा क्या मिला, म्यूजिक सिस्टम एक्स्ट्रा मिल गया और यहाँ एक टाइप ए पोर्ट मिल गया। बाकी इसके अंदर भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाएगा, उसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखें मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर और ये बड़ा सा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। चाहो तो 2-2 लीटर की बोतल भी रख सकते हो भाई। देखो ड्राइवर के अंदर स्पेस भरपूर मिलता है। और ये जो नॉब देख रहे हो ना भाई, अर्टिगा के अंदर सोचा भी नहीं होगा, LXi वेरिएंट में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इसमें 7.25 लाख रुपए में आपको रियर में एसी वेंट भी मिलते हैं और थर्ड रो में भी एसी वेंट मिलते हैं। चलूंगा जब दिखाऊंगा, बट उससे पहले चेक कर लो दोस्तों यहाँ पर और क्या कुछ मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर डैशबोर्ड पे बात करें तो 2-3 तरह के ट्रिम आपको देखने के लिए मिलता है, बेज, सिल्वर और ब्लैक कलर का। ग्लोब बॉक्स काफी बड़ा मिलेगा, कंपार्टमेंट भी मिल जाते हैं उसके अंदर। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिल जाते हैं। यहाँ से आपको गाड़ी लॉक अनलॉक करनी है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, सनसेड मिल जाता है, बट इसके अंदर वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा जो वहां भी नहीं मिल रहे थे। बाकी यहाँ भी सादा सिंपल IRVM, ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है, वहां हेलोजन में मिलती है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ सादा सिंपल आपको सनसेड देखने के लिए मिल जाता है। ये फ्रंट ड्राइवर कैबिन रहने वाला है भाई ड्राइवर का। और यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात करूं तो भाई ये गाड़ी भी अब अपडेट होकर आ चुकी है। यहाँ भी आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS एक्स्ट्रा मिलता है दोस्तों इस गाड़ी के अंदर। TPMS भी मिल जाता है, साथ में हिल असिस्ट का ऑप्शन तो मिलता ही मिलता है। ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर सेफ्टी की भी बात की जाए ना तो लुक्स वगैरह को तो छोड़ो दोस्तों, यहाँ पर सेफ्टी भी आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो डेफिनेटली मुझे तो लग रहा है कि भाई 7.25 लाख रुपए में जो है ना अब तक जो है ना ड्राइवर ही हाथ मारती आ रही है। यहाँ से निकलते हैं और अर्टिगा की सेकंड रो में चलते हैं। देखो कुछ भी हो दोस्तों, यहाँ पर अगर ड्राइवर की बात की जाए ना तो बस इंजन छोटा है, बाकी फीचर्स में तो ऑलमोस्ट ये एक नंबर ही है दोस्तों। अर्टिगा को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब देखो ये अर्टिगा है और अर्टिगा की सेकंड रो है। यहाँ पर ये सीट जो है 60-40 मतलब 6 फीट हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है मैंने। और यहाँ पर बैठ के देख लो इस तरीके का लेग रूम मिलता है, यहाँ पर ठीक ठाक लेग रूम मिल जाता है। और वहीं पर बात करूँ हेडरूम की तो हेडरूम भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ चेक कर लो, यहाँ सेकंड रो में तो देखो ज्यादा कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। साथ में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते ही है देखने के लिए, इसे रिक्लाइन भी कर सकते हो आसानी से। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक ठाक मिल जाता है। मेरा पोस्चर देख लो, बैठने का पोस्चर इस तरीके से मिलेगा। ये तो तब है जब मैं थोड़ा सा आराम से और बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर बैठा हुआ हूं, तब आपको ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है। वरना यहाँ पर अगर वैसे बात की जाए कि थर्ड रो में और कोई बैठा है तो और सीट को सीधा कर दो, तब थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत होती है। बाकी वो तो देखेंगे बाद में। यहाँ पर देख लो ग्रैब हैंडल यहाँ मिलता है, दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलता है और फोल्डेबल ऑप्शन के साथ में मिलता है। यहाँ पर देखो पीछे कुछ भी नहीं मिलता है सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए, किसी भी तरह का कोई भी एसी वेंट नहीं मिलेगा भाई। गर्मी में ही रहना पड़ता है सेकंड और थर्ड रो वालों के लिए। ये अर्टिगा के अंदर ये बड़ी समस्या है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ सेकंड रो में तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में देखने के लिए मिल जाती है। पहले बीच वाला जो हेडरेस्ट है ना वो नहीं आता था, बट जो अपडेट होके आई है 2025 वाला वेरिएंट तो उसमें आने लगी है। बाकी यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको प्रॉपर देखने के लिए मिल जाते हैं अर्टिगा के अंदर, ये चीज अच्छी है। तो ये सेटअप इसकी सेकंड रो का रहने वाला है। और साथ ही साथ हम यहाँ से निकलते हैं और एक काम करता हूँ, अब थर्ड रो में बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं दिखा देता हूँ ड्राइवर की सेकंड रो। अब देखो अगर ड्राइवर के अंदर बात करें तो यहाँ पर जैसे हम इसे ओपन करते हैं, पहले इसे सीधा कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर बैठ के दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर हम लेग रूम की बात करें तो देखो पैर तो यहाँ भी आपके अच्छे से चलते हुए दिखाई देंगे। बाकी यहाँ हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम यहाँ भी कमी नहीं है, साथ में एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। ऑलमोस्ट सभी कुछ मिल रहा है। अब देखो रिक्लाइन कर लो सीट तो इस तरह की रिक्लाइन पोजीशन है और मेरा पोस्चर इस तरीके से बनेगा जैसे अर्टिगा में था वैसा ही कुछ इसमें देखने के लिए मिलेगा। कमी इसमें भी आपको नहीं दिखेगी भाई जगह की, भले ही ये दाम में कम है लेकिन काम में ज्यादा है दोस्तों ये गाड़ी, ये मैं बता ही दे रहा हूं। वरना यहाँ पर ऊपर हेडरूम वगैरह चेक कर लो, अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको ठीक ठाक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, स्पेस भी अच्छा मिल जाता है, ऑलमोस्ट सभी कुछ ठीक मिल जाता है। दूसरे ग्रैब हैंडल की बात करें तो दूसरा आपको इस तरफ देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये सेटअप रहने वाला है, ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ भी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। लेकिन सेकंड रो में भी दोस्तों ड्राइवर एक नंबर ज्यादा मार लेती है भाई। क्यों? यहाँ पर देखो बी पिलर चेक करो, बी पिलर के अंदर एसी वेंट मिलते हैं और भाई सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए मिलते हैं। मतलब यहाँ पर आपको सेकंड रो में भी एसी वेंट मिलना है। 6 एयरबैग की बैजिंग तो मैं दिखाई चुका, ये चीज में भाई प्लस पॉइंट है। और जो नॉब दिखा रहा था ना वो नॉब ये है फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो बी पिलर में वेंट है उसकी फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है भाई, सेकंड रो वाले पैसेंजर्स को पूरी सहूलियत दी गई है यहाँ पर, ये चीज आपको
बढ़िया देखने के लिए मिलेगी ड्राइवर के अंदर। कीमत अब देखो यहाँ पर सिर्फ 7.25 लाख रुपए दे के आपको तीनों रो के अंदर आपको एसी वेंट मिलेंगे, और वहां पर 9,11,000 देने के बाद भी सिर्फ आपको एक रो के अंदर एसी वेंट देखने के लिए मिलता है। तो ये अंतर देखने के लिए मिलता है। बाकी अब यहां से निकलते हैं बाहर और अर्टिगा की थर्ड रो में चलते हैं। अब देखो थर्ड रो में जैसे ही आते हैं तो पहले तो इस सीट को इस तरीके से फोल्ड करना पड़ता है और आगे की तरफ स्लाइड करना पड़ता है, ये सेटअप मिलता है। यहाँ पर तो देखो स्लाइड करके जाना पड़ रहा है अंदर थर्ड रो में। देखो मैं पहले अपना पैर रखूंगा और फिर जाऊंगा, भाई पूरा कैमरे वैमरे का सेटअप हिल जाता है थर्ड रो में आने के लिए। तो अब सबसे पहले देखो लेग रूम, भाई देखो सीट से टकरा रहा है। यहाँ देखो थर्ड रो में चाहे अर्टिगा हो चाहे ड्राइवर हो, किसी में ज्यादा जगह नहीं मिलती है। खास तौर पर 6 फीट के बंदे के लिए आप देख सकते हो किस तरह का पोस्चर बना हुआ है। यहाँ पर ठीक ठाक मतलब 5 फुट 5.5 फुट वहां तक लोग बैठ जाएंगे, बच्चे बैठ जाएंगे आसानी से, और कोई नहीं बैठ पाएगा। बाकी यहाँ पर थर्ड रो में भी किसी भी तरह का कोई एसी वेंट वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ एक बोतल होल्डर जरूर मिल जाता है जो आपके सामने विजिबल भी हो रहा है, और सीट बेल्ट वगैरह तो मिल ही जाती है प्रॉपर। एक बोतल होल्डर आपको यहाँ भी मिल जाएगा। ये जो स्पेस देख रहे हो काला काला, ये जो इससे टॉप वाला वेरिएंट है, या कहे तो ZXi वेरिएंट है, 2 टाइप सी पोर्ट दे दिए वहां ZXi वेरिएंट के अंदर। इतना ही अंतर देखने के लिए मिलता है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। अब बाकी यहाँ से निकलते हैं दोस्तों बाहर, और इन दोनों गाड़ियों का जो बोनट है ना उसे ओपन करेंगे, और बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आ जाते हैं यहाँ से निकल के बाहर, गेट को कर देते हैं बंद। अब चलते हैं ड्राइवर के अंदर। अगर दोस्तों ड्राइवर के अंदर बात करें तो यहाँ पर पोजीशन चेंज हो जाती है भाई, सीट को रिक्लाइन करने की या स्लाइड करने की। यहाँ इस तरीके से फोल्ड होती है और ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ भी एक कदम आ गया ड्राइवर, आप देख रहे होगे सीट ज्यादा फोल्ड हो गई और ज्यादा स्पेस मिला। अब आराम से यहाँ पैर रखेंगे और पीछे की तरफ बैठेंगे। अब जैसे ही हम पीछे की तरफ बैठते हैं तो ये चेक करो, अब मैंने पहले ही बताया था अर्टिगा के अंदर भी स्पेस नहीं था पीछे थर्ड रो में, और यहां भी स्पेस नहीं मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी यहां पर अगर पैर लगाऊंगा तो आप देख रहे होगे पैर खड़ा सा हो जाता है, अड़ जाता है आगे वाली सीट से। या तो आगे वाली सीट को आगे की तरफ रिक्लाइन करके फोल्ड कर दो, लेकिन अगर उसे कर दोगे तो मिडिल रो में कौन बैठ पाएगा। तो ये सब कंडीशनें बनती हैं भाई थर्ड रो के लिए। शॉर्ट हाइट वाले लोगों के लिए थर्ड रो बनी है, लॉन्ग हाइट वालों के लिए नहीं बनी। बट देखो थर्ड रो में एसी वेंट मिल रहे हैं, आपके बच्चे भी तो बैठेंगे, बच्चे तो आसानी से बैठ सकते हैं, उनको हवा भी तो चाहिए। तो थर्ड रो में हवा मिलेगी भाई इन वेंट से। आपको अर्टिगा से अलग मिलते हैं, यहां पर आपको एसी वेंट भी मिल जाते हैं भाई ड्राइवर के अंदर। तो तीनों ही सीट्स के अंदर एसी वेंट्स मिलेंगे देखने के लिए। मेरे हिसाब से यहां स्पेस अर्टिगा से थोड़ा सा कम मिलता है, बट एसी वेंट मिल रहा है वो एक अच्छी बात है। बाकी यहां पर आप देख सकते हो मेरी पोजीशन, मेरा बैठने का पोस्चर, मैं इसको स्लाइड करके थोड़ा सा सर वगैरह भी लगा सकता हूं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, वो भी कंफर्टेबल है। और इसमें एक खास बात और है भाई ड्राइवर में, अगर आप चाहो ना पीछे वाली थर्ड रो वाली सीट्स को निकालना तो निकाल के घर पे रख दो, 5 लोगों को लेकर जाओ और बूट के अंदर सामान भर लो, आराम से कैंपेनिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी मिलता है। बाकी एयर बैग की बैजिंग तो आपको अब दोनों ही गाड़ियों में 6 देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सेटअप मिलता है। यहां से निकलते हैं बाहर और इन दोनों गाड़ियों का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो चेक करते हैं। अब पहले अर्टिगा का बोनट खोल लेते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही दिखाया था आपको, यहां पर जाना है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आपको एक लीवर मिलेगा, इसे खींच देना है तो बोनट आपका ओपन हो जाएगा। और आ जाते हैं बाहर की तरफ और बोनट कर लेते हैं ओपन। अब यहां पर चेक करो दोस्तों, यहां मिलता है आपको 1.5 लीटर का K15C सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन। अर्टिगा जो हाथ मारती है ना वो बस इंजन के मामले में मारती है, बाकी सभी फीचर्स के अंदर अगर देखा जाए तो पीछे ही है। दाम से लेकर फीचर्स में हर जगह पीछे है। यहां पर आपको इंजन बड़ा मिल जाता है, ब्रेक ऑयल वगैरह देख सकते हो, वॉशर आपको यहां पर डालना है। बाकी यहां पर कूलेंट वगैरह, यहां बैटरी, और अंदर की तरफ आपको इंसुलेशन भी दिखाई देता है। ऐसे बोनट के नीचे बात करें तो यहां भी आपको इंसुलेशन दिखाई देता है। इस चीज में ये हाथ मार जाती है। और ड्राइवर का बोनट ओपन कर लेते हैं, और यहां पर अगर बात करें तो यहां पर इंजन डेफिनेटली थोड़ा सा छोटा है अर्टिगा के मुकाबले। यहां आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और यहां पर अगर बात करें माइलेज की तो अच्छा वही निकाल देती है जितना अर्टिगा निकालती है। बाकी यहां पर देख लो, आपको भी ब्रेक ऑयल वगैरह यहां पर आपको मिल जाएगा। और इस तरफ देखें तो यहां पर आपको कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है। इस तरफ आ जाते हैं तो बैटरी यहां दिखाई देगी, वॉशर यहां ऊपर की तरफ मिलता है। इंसुलेशन अंदर तो मिल जाता है बट बोनट के नीचे थोड़ा कम मिलता है। इसे कर देते हैं बंद। अब फाइनल बात करते हैं भाई दोनों गाड़ियों के बारे में। देखो दोनों गाड़ियों के हर पार्ट को मैंने बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के एक एक करके दिखा दिया बड़े सुकून के साथ। देखो दोनों ही गाड़ियां अलग अलग लोकेशन पे थी, बट आप जब वीडियो देख रहे होगे ना तो ज्यादा आपको फील नहीं हुआ होगा कि भाई अलग अलग लोकेशन पे है। हाँ मान रहा हूँ थोड़ा सा तो फील हुआ होगा, बट ज्यादा फील नहीं हुआ होगा। और हर चीज की बारीकी से मैंने जांच करके दिखाई है तो आपको पता भी चल गया होगा कहां पर क्या मिला। अब एक चीज और रह गई भाई, इन दोनों गाड़ियों पर वारंटी। अगर देखो यहाँ वारंटी की बात करूं तो यहाँ आपको
आपको ऑलमोस्ट 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दोनों ही गाड़ियों पे मिल जाती है। आप अर्टिगा की तरफ जाओगे तो बहुत सारे फीचर आपको कम मिलेंगे, लेकिन दाम आपको 2 लाख रुपए कम से कम ज्यादा देना पड़ेगा। यहां पर अर्टिगा में सिर्फ आपको इंजन बड़ा मिलता है, 1.5 लीटर मिलता है, और ड्राइवर के अंदर आपको 1 लीटर मिलता है। लेकिन ड्राइवर के अंदर ज्यादा क्या क्या मिलता है मैं वो आपको बता देता हूं, तो आप खुद ही समझ जाओगे। ड्राइवर के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम ज्यादा मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा ज्यादा मिल जाता है, फ्रंट फेसिया नए लुक के साथ में मिल जाता है, और अंदर की तरफ देखें तो तीनों ही सीटों में एसी वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। साथ में 6 एयरबैग की सेफ्टी अब दोनों ही गाड़ियों में मिलेगी, और यहां पर थर्ड रो वाली सीट है उसे हम निकाल भी सकते हैं। तो ये सारा सेटअप आपको ड्राइवर में देखने के लिए मिलेगा। यहां पर ड्राइवर की कीमत जो है ना 7.25 लाख रुपए है सिर्फ दोस्तों। यहां पर इससे एक चीज तो साबित हो गई भाई, अगर आप कम बजट में एक अच्छी फैमिली कार देख रहे हो ना, तो ड्राइवर यहां हाथ मारती हुई और बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। और ड्राइवर की सेफ्टी भी कम नहीं है दोस्तों, 4 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है पहले से ही। तो इस चीज में भाई रेनो को एक नंबर ज्यादा मिलेगा मारुति से। और देखो लुक की बात करें ना, पहले ड्राइवर के लुक्स की बात आती थी कि लुक ज्यादा अच्छे नहीं है, अब देख रहे हो कितने मस्कुलर और बल्कि से लुक दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ही शानदार। ये देखो वीडियो जो है ना वॉइस ओवर करने में हालत खराब हो जाती है दोस्तों, बहुत बड़ी वीडियो बनती है, लेकिन इन वीडियो से आपके डाउट जो है ना बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। अब बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी। अब देखो इन दोनों गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इनका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। इन दोनों गाड़ियों में से किसी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अब बताइए कैसी लगी वीडियो। अगर देखो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, लगा हो मेहनत लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।